अभी बाइनो माइनिंग का जो विषय था, टेंडर जब हुआ, मालूम है क्या आप लोग को? खुद मुझे मुस्तकिम डिग्निटी नहीं बोला क्या हमारे 4 लोग ने लिए, बोले 60-60 हजार रुपये, मैंने नहीं लिया बोले। बाद मुझे मालूमात मिली है और इत्तेफाक से कल मालूमात मिली थी कि मौलाना वली रहमानी साहब जो वली सिपत इंसान थे, उन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगाई थी, जो सरोज इरफान अली आबिद अली का दल का इख्तियार था। वो हमारे राजू जो है, इंजीन राजू अंसारी, इन्होंने मुझे बताया तो मौलाना वली रहमानी को बुलाना था, लेकिन उनकी तबीयत नासाज है और उन्होंने वैक्सीन लगाई थी और उसके बाद से वो नासाज तबीयत उनकी हो गया, बीमार है। और आज मालूम पड़ा कि अल्लाह ताला को जा मिले। मैं अल्लाह ताला से उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुकाम पर फरमाएंगे। तो बड़े नेक, बड़े अच्छे इंसान रहे। हमारी कौम का उनके जाने से एक बड़ा नुकसान हुआ है। जाना तो सभी को एक दिन है दुनिया से, लेकिन नेक आलिम थे, कांग्रेस के खासदार रहा करते थे बिहार से राज्यसभा के, और एक अच्छे नेक इंसान थे। आलिम हो तो ऐसे ही, आलिम हो तो ऐसे ही, परहेजगारी थी, तकी परहेजगार इंसान थे। 1-2 दिन मालेगांव के अंदर इत्तेफाक हुआ, मुलाकात हुई है, और ऐसे इनके जाने से ज़रूर उनकी कमी हमको महसूस होगी। तो फिर अल्लाह ताला से दुआ करता है अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता। एक आश्रम के महाराज ने नरसियानंद सरस्वती, जिसने अल्लाह के रसूल के ताल्लुक़ से जो तरीका अपनाया है बोलने का, मैं पूरे मालेगांव शहर की कलमा गो भाइयों की ओर से, मेरी ओर से उसका निषेध करता हूं और कल जाकर के मैं भी उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन के अंदर कंप्लेंट नोन करवाऊंगा, ताकि हिंदुस्तानी आइन के हिसाब से इस देश के अंदर सभी को बराबर का हक और अधिकार दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे नालायक लोग जो किसी के मजहब का ख्याल ना रखते हुए किसी के भी बारे में गलत कालमात, गलत बातें, गलत अल्फाज बोल देते हैं, ऐसे लोगों को खुद के खानदान का, जिनको खुद का पता नहीं रहता खानदान का, और ऐसे लोग किसी भी मजहब के बारे में और अल्लाह के रसूल के बारे में, तो हमारा ऐसा है कि अगर हमको अगर बोल दिया गया तो हम उनके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। कोई भी आलिम अगर बोल देगा ऐसा हमारा तो, लेकिन फिर भी हम गवर्नमेंट से अनुरोध करते हैं, केंद्र सरकार से, कि उसके खिलाफ कड़क एक्शन ले और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में उसके खिलाफ कड़क एक्शन ले और उनके ऊपर गुनाह दाखिल करके उनको अटक करके उनकी कोर्ट के अंदर पेशी की जाए। पहले तो आए हुए सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मैं इस्तकबाल करता हूं कांग्रेस पार्टी की जानिब से।
कल की जो मालेगांव कारपोरेशन के अंदर बायोमाइनिंग के विषय के ऊपर जो महासभा हुई, मैं इत्तेफाक से घर से ज्वाइन नहीं हो सका और मुझे बाहर जाना था। पार्टी मीटिंग लगी थी लेकिन इत्तेफाक से कैंसिल हो गई, तो मैं रूट बदल लिया था और मैं गाड़ी के अंदर ही मेरे मोबाइल के जरिए कनेक्टिविटी हुआ और ज्वाइन हो गया। आवाज़ वगैरह जरा बराबर नहीं आ रही थी, कल बहुत डिस्टर्ब हुआ, सभी लोग की आ रही थी। कल का जो विषय आया था वो कांग्रेस शिवसेना की सिग्नेचर से गोडके साहब की और मेरी यादी थी, उसके ऊपर वो विषय आया था। हालांकि ये अलग बात है कि लोग अपने हाथ से अपनी अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं। कुछ बचकानी लोग चुन करके आ गए मालेगांव कारपोरेशन में और सब अपने आप को ग्रेजुएट बोलते हैं, और ये कांग्रेस का ही दम और खम है। खास तौर से शेख रशीद की कांग्रेस फैमिली का दम और खम है कि ऐसे विषय के लिए हम ही डेयरिंग करते हैं और हम पब्लिक के सामने उजागर करते हैं। हम ये विषय महासभा के अंदर ऐसे सब विषय लाते हैं, चाहे वो वाटर ग्रेस कंपनी का हो ठहराव रद्द करने का, या अभी कल जो बायो माइनिंग का विषय आया है उसको रद्द करने का, या फिर आयुक्तों के ऊपर उसके खिलाफ ठहराव करना जो था, वो कांग्रेस, बीजेपी, सेना और राष्ट्रवादी की साइंस से आया वो विषय था। इसके अंदर कोई अपनी कॉलर टाइट ना करे। मेजॉरिटी हमारे पास जब भी थी और उस वक्त तो हाउस में जब भी वोट हमारी ज्यादा गिरी। ये बचर 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 पचर पचर बोलने वाले जरा मैं देखता हूं, ऐसा समझते कि हमसे ज्यादा होशियार और शाना इस शहर के अंदर कोई है नहीं। अल्लाह के करम से शेख रशीद के सामने तो बहुत शाने आए, ये तो अभी के बच्चे हैं। इसके पहले भी एक से एक शाने थे, आए और गए। अगर सब इतने चालाक होशियार अगर होते तो अल्हम्दुलिल्लाह 35, 36, 34 साल से कांग्रेस की और शेख रशीद की फैमिली यहाँ पे लोगों का, जनता का खिदमत नहीं करती। अगर बहुत चालाक और होशियार लोग पहले भी थे, लेकिन ये अभी जरा कुछ ज्यादा ही कुछ बचर बचर करने वाले दो चार आ गए हैं। महापौर ने वो दिन बोला उनकी पत्रकार परिषद में, तालीम याफ्ता बोलने वाले अपने आप को, ये बच्चे, मेरी खटकी गिरती नहीं, लेकिन जिस तरीके की इनके तरीके कार रहता है बोलने का, एक लोक प्रतिनिधि चाहे वो कारपोरेटर हो, आमदार हो, खासदार हो, उसकी एक सीमा होती है बोलने की और करने की। लेकिन जिस तरीके से जो बातें कुछ बच्चे रखते हैं बचकानी, कुछ तो ऐसा हो गया कि साइकिक हो गए हैं। कुछ बच्चे साइकिक हो गए हैं, वो कुर्सी से ऐसे उठते हैं बैठते हैं, उठते हैं बैठते हैं। उनको ऐसा क्या समझ में आता है, मेरे समझ में नहीं आता कि उनका जग हमने लूट लिए, उनकी सल्तनत लूट लिए महापौर तायरा शेख रशीद ने और शेख रशीद की फैमिली ने और कांग्रेस फैमिली ने।
और ऐसा है कि अगर लीडर अगर बनना है, राजकारण के अंदर आगे बढ़ के छलांग लगाना है, तो पहले दूसरे की इज्जत करना सीखना चाहिए। आम जनता की भी, दीगर अपोजिशन पार्टियां या रूलिंग पार्टियों के लोगों की भी। राजकारण पार्टियां ये किसी के एक दूसरे की जाति दुश्मन नहीं होती है। बोलने का तरीका रहना चाहिए, लेकिन ना जाने ग्रेजुएट फैमिली के इनके घर से ही अगर इनको तरबियत नहीं मिली है, अगर इनके अपने बड़े के अंदर ही तरबियत खुद में नहीं है, तो ये इनके अंदर कहां से आने वाली है। अब ये एक बच्चा भी जो है, जो मुझे खालू बोलता, वो भी समझता भाई बहुत होशियार है, वो बोलता गोलमाल है गोलमाल है। अरे ये गोलमाल हमने ऐसा करे है कि पूरी फैमिली को एक सेट कर दी निहाले साहब की है, और पूरी मिल्कियत के ऊपर कब्जा करके बैठ गए हैं। तो गोलमाल ये है कि गोलमाल ये है। अजीब बात है साला। ये समझते हैं हम ही बहुत होशियार है, बहुत शाने हैं। बोले मैंने वकालत पढ़ा हूं, कोई बोलता मैंने ऐसी डिग्री हासिल करा हूं, कोई बोलता मैं डॉक्टर की डिग्री हासिल करा हूं। इस तरीके के लोग जो होते हैं, इन्होंने पहले अपने गिरबान के अंदर खुद झांक लेना चाहिए। मैंने पहले ही बोला कि पहला जो एक ठहराव हमने किया वाटर ग्रेस कंपनी का, वो हम में ही दमखम था, हमने ही वो विषय लाया भी और उसको रद्द करने का ठहराव भी किया। ये अलग बात है, उसके अंदर आर्बिट्रेशन जो नॉमिनेट हुई, वही वक्तों का आयुक्त तो भी वही वक्तों का आर्बिट्रेशन करने वाला भी लवाद भी। अब उसके दिल में क्या काला क्या पीला है, ये पब्लिक बॉडी को थोड़ी मालूम रहता है। एक उसने गलत काम किया, उसके ऊपर भी हमने आयुक्त के खिलाफ जो ठहराव हुआ, उसके अंदर बाकायदा वो भी उसके खिलाफ हमने क्लेम लगाए हैं। वहीं उसने जो बायोमाइनिंग का टेंडर जब दिया, वो भी उसके खिलाफ भी हमने उसके ऊपर क्लेम लगाए है। और उसके अंदर भी अभी चौकसी वगैरह करने की बात गवर्नमेंट यानी हमने गवर्नमेंट से और बाकी पुलिस अधिकारियों के जरिए करने के लिए ठहराव किया है। लेकिन अब कुछ लोग को बहुत जल्दी पड़ी थी। एक आध दो सदस्य उसमें सेना की भी है, एक आध दो सदस्य। एक तो उसके अंदर भी एक गलत तरीका अपनाया गया। ठहराव हो रहा है आयुक्त के खिलाफ, लेकिन दूसरे दो तीन अधिकारियों को उसके अंदर खींचने की कोशिश की गई। ये ठीक बात नहीं है। कल का जो ठहरा हुआ है, उसके अंदर सूचना मेरी और घोड़ के सकाराम जी बीघा की है। लेकिन एक बोल रहा था गोलमाल 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 बोल रहा था, मेरी सूचना पढ़ो मेरी सूचना पढ़ो मेरी सूचना पढ़ो। क्या मालूम क्या समझता है कि मैं बहुत अतिशाना हूं, मैं मुफ्ती को चला रहा हूं, मैं आमदर को चला रहा हूं। एक अलग दम भरता है कि मैं मुफ्ती को मैं आमदर को चला रहा। वो दो बचकानी साइकिक लोग ऐसा समझते कि मैं आमदर को चला रहा है। मेरे समझ ही में नहीं आता कौन किसको चला रहा। और उसके बाद अपनी अपनी पीठ ठोकना, बस जुबानी करना। आयुक्त ने गलत ठहरा हुआ तो दोनों में भी हार पेट के बैठ के मेरे समझ ही नहीं आ रही ये क्या बात है। प्रस्ताव हम ला रहे, मेजॉरिटी है हमारी, वोट हमारे पास उतनी, ये अपनी अपनी पीठ ठोक रहे कि हमने लेकर आया, हमने उठाए तो हो गया। अरे तुमने साइन भी नहीं करे थे, वो तो तुमको निकलने जगह नहीं रखा था। मैंने विषय महासभा निकाल करके
ऐसा कैसी में पकड़ा था कि कोई भाग ही नहीं सकता, तो उसको नोटिस करा दिया आयुक्तों के खिलाफ। नहीं तो मेरे को मालूम था कौन कितने पानी में था, आमदार कितने पानी में थे, आमदार की कहां बैठक हो रही है, आमदार क्या चाहते थे और लोग क्या चाहते थे, कौन आयुक्तों के कहने के ऊपर वाटर गिरीश को 250 मेट्रिक टन बढ़ा के दे रहा था, कौन आयुक्तों के बोलने के ऊपर 10 साल का वाटर गिरीश को बढ़ा करके दे रहा था, किसने सदस्यों की नजर में ना ला करके ठहराव कर दिया था खोटा। अब कल मैं देख रहा था वो पुलिस स्टेशन से बोल रहा है ग्रेजुएट बच्चा कि जो पुलिस स्टेशन का आज का विषय है ही नहीं, वो सभापति को डराने के लिए, उसके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, है ना, वो कोशिश की जा रही थी। लेकिन पहले गवर्नमेंट में इनको जाना चाहिए, फिर हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन दाखिल करना चाहिए अगर गलत हुआ है तो, या डायरेक्ट हाईकोर्ट जाना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इनको कोई समझता ही नहीं। ये पढ़े लिखे ग्रेजुएट बेवकूफ लोग हैं। और मुझे तो कभी कभी लगता है ना, 2 लोग तो ज्यादा साइकिक हो गए, छोटा और बड़ा बच्चा। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मैं अभी भी बोलता हूं, 1 साल कारपोरेशन का इलेक्शन बाकी है। अगर आपको अपना चुन करके आना है, आप लोग को अगर पार्टी बढ़ाना है, पहले तो पार्टी बढ़ाने के लिए आदमी क्या करता है, अगर हम 7 अगर चुन करके आए हैं, 5 साल में 5 को स्टैंडिंग में भेजते सदस्यों को तुम्हारी पार्टी के, उनका ही बजट ये चुरा लेते हैं, तो दूसरे को चोर बोलते हैं। ये इनके सदस्यों के बजट चोरी करके खुद ही काम कर लेते, बेचारों को मालूम ही नहीं रहता, दम देते उनके मेंबरों को। यहां तक कि अगर उनका 30 लाख 20 लाख 10 लाख रखा गया, वो भी लिख लेके एस्टिमेट बना लेते, वो काम कर लेते हैं। और वो तो बोलते हैं हमारा धंधा है म्यूनसिपलिटी, हमको कोई धंधा है नहीं, चुनकर आना हमारा धंधा है। म्यूनसिपलिटी में जाके खोटे काटे काम करना, गलत काम करना, रोड पे रोड बनाना, चोरी करना, ये हमारा धंधा है, वो डायरेक्ट बोलते हैं। और फिर दूसरे को चोर बोलते हैं। और फिर यार मेरी फैमिली का आज तक मुझे तो बताओ, आमदार हो, ये पढ़े लिखे ग्रेजुएट साइकिक हो, है ना, ये एक गोलमाल वाला बंदा जो 25 लाख की तोड़ी कर लेता है ना लतीफ अनवर से, तो वो लोग अगर ये बात बोलेंगे, है ना, कि गोलमाल है, इसीलिए बोलता हूं कि पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, अपने आप को अच्छी तरह संभालो। अरे भाई, अगर तुम बहुत पावरफुल लोग हैं तो किसके 7 सीट आ रही, किसकी 5 सीट आ रही, ऐसा क्यों है? जनता के अंदर जो संपर्क रखेगा, जनता के साथ में जो मिलनसारी रखेगा, जनता का, पब्लिक का, शहर के अंदर अगर जो लोग काम करेंगे, जाहिर सी बात है अवाम और जनता उनके साथ रहती है। और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में भी कांग्रेस गठबंधन की 1 साल के बाद में मेजॉरिटी आने वाली है। ये तो पानी बिन मछली कैसे तड़पती है, ऐसे तड़पते रहेंगे ये लोग। अभी बाइनो माइनिंग का जो विषय था, टेंडर जब हुआ, मालूम है क्या आप लोग को? खुद मुझे मुस्तकिम डिग्निटी नहीं बोला क्या हमारे 4 लोग ने लिया, बोले 60-60 हजार रुपये, मैंने नहीं लिया बोले, है ना, टेंडर मंजूरी का। क्या बोले? खुद मुझे बोला। अगर ये बात झूठ होगी तो उसने बोलना मस्जिद में जाके क्या झूठ बोला, मैंने गलत नहीं, वो मैं झूठ बोल रहा था। तो इस तरीके की अगर बातें हैं, मैंने नहीं लिया, मेरे 4 सदस्य ने लिए, फिर विरोध क्यों? लेकिन फिर भी मैं बोला ना कि कांग्रेस का ही दमखम है कि कोई भी ऐसा अगर विषय आता है तो हम बराबर मंजर आम लाते हैं, महासभा में लाते हैं, उसके खिलाफ ठहराव करते हैं। ये हम में ही डेयरिंग है, ये मुझ और लोगों के अंदर डेयरिंग नहीं है।
ये कर भी नहीं सकते। तो जिस तरीके की जबान अगर महासभा के अंदर बोली जा रही है, अपनाई जा रही है, इसको इन्होंने कंट्रोल करना चाहिए। नहीं तो हमारे पास में बहुत लंबी लंबी जबान है। जब मैं बोलने पर रुकूंगा फिर वही बात होगी, छोटा बड़ा हो जाएगा, उम्र का तकाजा आ जाएगा, है ना, अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हारे माध्यम से समझदारी दे रहा हूं इनको कि आज के बाद बस जुबानी महासभा के अंदर जो बोलो कानून के दायरे में रह के बोलो, लेकिन जो तरीका अपनाते गाली तक दी जाती है, हम सुनते हैं, हम बर्दाश्त का माध्यम खत्म होते जा रहा है। अगर साइकी की है तो घर में रहा करो। और असल में इनका साइकिक बने सिर्फ माल, किधर से आएगा माल, साला माल क्यों नहीं मिल रहा, क्यों डरा हो रहा, क्यों गलत हो रहा। मेरी तो बात हुई थी, बहुत लोग की बात थी उसमें बयानी में, लेकिन अब क्या करते हैं, बोले हमारे कांग्रेस ने और शिवसेना ने फट से लेकर आए विषय, कर दिया ठहराव। अब उसके अंदर भी हमको ये देखना होगा, हम हमारे कारपोरेशन के वकील के जरिए जो गोड़के साहब ने और मैंने लाए, सूचना मेरी और अनुमोदन का है, तो वो हम रखावत साहब से बातचीत करके उनको बैठ के इस तरीके से हमारे आंख पर नहीं आना चाहिए, हमारे कारपोरेशन के बाकी मेंबरों पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि टेंडर हो गया है, वर्क ऑर्डर हो गया है, मशीनरी आ गई है। और अगर उसके ऊपर कल कोई मामला आवे तो उसको हम समझने के लिए वकील से चर्चा करके और फिर ठहराव बना करके 2-3 दिन के अंदर उसका वो हम गवर्नमेंट को भेज देंगे। और एक बात, वो जो 10 साल का जो ठहराव इसने किया था स्टैंडिंग में मुद्दतवार का, वो विखंडित होकर क्या कल ही मुझे मालूम पड़ा, जो इलीगल ठहराव किया था, जो आयुक्तों से मिल करके पढ़े लिखे ग्रेजुएट माजी चेयरमैन ने, जो साइकिक पना करता है अभी, क्या साइकिक का जब ये क्लियर ये बात है, मालूम है क्या, जब हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल कर रहा है, जो पॉलिटिशियन में कंप्लेंट कर रहा है अधिकारियों के खिलाफ, क्या ये उसका सबूत है। और दूसरा को टकला महाराज भी था कल उसके साथ साथ पॉलिटिशियन में, वही पढ़ा लिखा बेवकूफ ग्रेजुएट है, उसको भी तमीज नहीं, अक्ल नहीं है उसको भी। तो बहरहाल कुल मिला करके ये जो बदजुबानी हो रही है, मैं आप लोग से उनको एक संदेश देना चाहता हूं, पुलिस डिपार्टमेंट को भी एक संदेश देना चाहता हूं कि इनके ऊपर लगाम लगाई जाए। इन्होंने अपने दायरे के अंदर रह के, कोई अधिकारी हो, महापौर हो, डिप्टी महापौर हो, सभापति हो, हर एक के खिलाफ बोलने से पहले दायरे में बोलना चाहिए।